स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको कक्षा 10 गणित का जो आपका त्रिकोणमिति का चैप्टर था, उसी त्रिकोणमिति चैप्टर से हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने आपको यानी कुल मिलाकर 10 प्रश्न को हमने सॉल्व किया था। और ये आपके 10 के 10 प्रश्न आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यानी हमने 10 क्वेश्चन में जितने भी आपके प्रश्न है सभी सर्व संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन थे, प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे, और सभी को हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताया था। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम इसमें आपके 7 प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें हमने आपको बहुविकल्पी प्रकार के क्वेश्चन को हमने लिया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और ये भी जो आपके क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टैन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, इसमें आपका दिया क्या है कि साइन थीटा का मान आपका कितना दिया है, 3/5। साइन थीटा का मान कितना दिया, 3/5। हमको निकालना क्या है, टैन थीटा का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन थीटा का मान तो पता है, लेकिन कॉस थीटा का मान पता नहीं। तो कॉस थीटा हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को साइन थीटा के पदों में लिखेंगे। तो कॉस थीटा बराबर कड़ी में क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने फार्मूला पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो आपका कड़ी हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला पढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हर को कॉस थीटा है उसको साइन के पदों में लिख देंगे। तो ऊपर आपका साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा। अब मान हमारे पास क्या है, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो इसमें मान रख देंगे साइन थीटा का मान, तो टैन थीटा का मान आपका पता चल जाएगा। तो चलिए, तो साइन थीटा बराबर आपका क्या है, 3/5। 1 माइनस साइन थीटा का मान रखेंगे 3/5 का वर्ग, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आपका वापस से लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं, उसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/5 कड़ी में 1 माइनस 3/5 का वर्ग कर दीजिए, तो कितना, 3 त्रिक का 9, और कितना होगा ये 25। तो और इसको सॉल्व करेंगे, 3/5 कड़ी में 25 आपका एलसीएम, 25 माइनस 9 और कुल के बटे कितना होगा 25। तो वापिस से आपका क्या होगा, 3/5, 25 में से 9 घटा देंगे तो हमारे पास कितना होगा, कड़ी में 16 बटे कितना होगा 25। 3/5, तो 16 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा 4, और 25 का कितना हो जाएगा 5, 5 से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास कितना होगा 3/4 हो जाएगा। तो यानी टैन थीटा का मान आपका कितना हो जाएगा, 3/4 आपका हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन को, और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन है सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बाद आते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि टैन थीटा बराबर आपका दिया है a/b। तो हमको मान निकालना है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, और कुल के बटे आपका b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या दिया, टैन थीटा बराबर a/b। तो इसमें हमको किसी न किसी को आपको टैन थीटा के पदों में लाना पड़ेगा। तो अगर हम यहां से क्या कर दें, कॉस थीटा कॉमन कर दें अंश से, और नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं। तो कॉस थीटा अगर कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, b कॉमन का मतलब अंदर भाग दे रहे हैं, b साइन थीटा बटे आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहां से आपका माइनस है तो माइनस a कॉस थीटा बटे आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये आपका होगा अंश में। अब हर में भी हम क्या करेंगे, कॉस थीटा ही कॉमन करेंगे। तो हमारे पास b साइन थीटा और कुल के बटे आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस, प्लस है प्लस लगा देंगे, और यह माइनस ऑलरेडी था वहां पर तो हमने माइनस किया, यहाँ प्लस है। तो a कॉस थीटा और कुल के बटे हमारे पास क्या है कॉस थीटा। तो
यहाँ से आप देखेंगे कॉस थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा से कैंसिल, ये कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचे क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी टैन थीटा, बी टैन थीटा। इधर से हमारे पास माइनस ए बटे में आपका कितना हो जाएगा हमारे पास बी टैन थीटा और प्लस ए हो जाएगा। अब इसी में हम मान पुटअप कर लेते हैं। टैन थीटा का मान आपका दिया था ए बटे बी, तो बी गुणे ए बटे बी माइनस ए कुल के बटे बी गुणे टैन थीटा का मान ए बटे बी और प्लस ए। तो बी 20 कैंसिल, बी 20 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा ए माइनस ए और इधर से ए प्लस ए यानी 2a। तो 0/2a करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इसका मान आपका कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा। अभी हमने केवल सॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादा समय लग रहा है, तो हमको आपको क्या करना पड़ेगा, समझा कर ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए आपका ज़्यादा समय लग रहा है। तो चलिए अब इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको पहले रब करते हैं, उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन। तो चलिए इसके बाद आते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को जैसे वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वापस से बदल देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होगा आपका टैन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका मान दिया था आपका, इसमें पहला दिया था कॉस स्क्वायर थीटा दिया था, फिर उसके बाद आपका कॉट स्क्वायर थीटा दिया था, उसके बाद तीसरा इसमें आपका दिया था बहुविकल्पी प्रकार के क्वेश्चन है तो 4 प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे, और पांचवा दिया था आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया था। तो हमारे में ये सही हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आते हैं चौथे नंबर पे क्वेश्चन पे। आपका दिया है सेक थीटा बराबर 3/5/3। सेक थीटा बराबर आपका क्या दिया है 5/3। तो हमको टैन थीटा का मान निकालना है। तो चलिए इसको रब करते हैं, आते हैं 5वें नंबर पे क्वेश्चन की तरफ, सॉरी चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आप देखिए इसमें आपका दिया है सेक थीटा बराबर 5/3 यानी आपका 5वां क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 5/3। तो हमको टैन थीटा का मान निकालना है। टैन थीटा का मान क्या होगा, इसमें विकल्प में आपका दिया है 3/4, दूसरा आपका दिया इसमें 4/3 और तीसरा आपका दिया है 3/5 और चौथा और अंतिम आपका जो है 2/3 दिया है। सेक थीटा बराबर 5/3, तो हमको टैन थीटा का मान निकालना है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये हमने फार्मूला पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो अगर हमको यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा, तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा इसको उधर लेकर जाएंगे तो 1 माइनस क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो माइनस अंदर गुणा कर देते हैं, तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस में, ये माइनस में, और ये आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा। तो इससे प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। तो केवल हमको टैन थीटा पूछा तो टैन थीटा एक काइडिम हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो टैन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं सेक काइडिम सेक स्क्वायर थीटा -1। तो वहाँ आपका यहाँ हो जाएगा टैन थीटा बराबर काइडिम में सेक स्क्वायर थीटा -1। ये अब यहाँ से सेक थीटा का मान हमारे पास 5/3 दिया है, 5/3 का वर्ग -1। तो 5/3 आपका कितना होगा 25/3 त्रिका 9 -1, और इधर से 25 - 9 और कुल के बटे कितना होगा 9 बराबर 25 में से 9 घटा देंगे 16 और बटे कितना होगा 9। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और 9 कितना होगा 3। 4/3 आपका राइट आंसर, यानी ये दूसरा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो दूसरा आपका इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, आपका दिया है जो आपका अगला क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। तो अगला दिया है tan थीटा बराबर आपका sin थीटा, तो हमको निकालना है आपका कि थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा नंबर का आपका जो क्वेश्चन दिया है, करा कि सेक थीटा बराबर, चलिए पहले इसको थोड़ा सी, तो चलिए आते हैं आपका इसके बाद आपका पांचवें क्वेश्चन पे। तो पांचवा क्वेश्चन आपका दिया tan थीटा बराबर sin थीटा। तो थीटा का मान हमको बताना है कि 45 डिग्री होगा, कि 60 डिग्री होगा, कि 90 डिग्री, कि आपका 0 डिग्री होगा। तो tan थीटा को हम अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आपका sin थीटा बटे cos थीटा, और बराबर ये किसके आपका है, sin थीटा के बराबर। तो sin थीटा कैंसिल, यानी 1 बटे cos थीटा बराबर क्या होगा, 1। तो अगर हम इसके बटे 1 कर दें, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो cos थीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1। तो 1 किसका मान होता है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो cos थीटा बराबर cos 0 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पांचवें नंबर क्वेश्चन। अब इसको रब करते हैं, आते हैं इसके बाद छठे नंबर क्वेश्चन पे, और छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद आते हैं आपका छठे नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका दिया सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान हमको निकालना। तो थीटा का मान इसमें आपका दिया है कि π/2 होगा, कि π/3, π/4, कि π/6। तो सेक थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं आपका 1 बटे कॉस थीटा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 बटे आपका 2। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा। तो इधर से आपका कितना होगा, 1 बटे 2। तो अगर हम यहाँ से इसको निकालना चाहें कि कॉस थीटा बराबर निकालना चाहे, तो आपका कितना होगा, 1 बटे सेक थीटा। तो इसका मान आपका वापिस से 2 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है। तो अब इसका इसमें और इसका इसमें, तो 2 कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। तो कॉस थीटा बराबर आपका कितना होगा, 1 बटे 2। तो 1 बटे 2 थीटा में किसका मान 1 बटे 2 होता है, कॉस में। तो कॉस में आपका होता है कॉस 60 अंश का मान 1 बटे 2 होता है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। अगर 60 अंश को हम पाई के पदों में लिखें 60 डिग्री को, तो हमारे पास कितना होगा π/3, क्योंकि पाई का मान कितना 180 डिग्री बटे 3, 3 छक 18, कितना होगा 60 डिग्री। तो π/3। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 7वें नंबर क्वेश्चन था कि साइन 15 डिग्री बटे cos 75 डिग्री का मान निकाले। तो इसमें से किसी को बदलना होता है, चाहे अंश को बदले चाहे हर को। तो साइन 15 डिग्री अगर बदलते हैं तो साइन 90 माइनस 75 डिग्री, कुल के बटे हमारे पास कितना होगा cos 75 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका cos थीटा, यानी cos 75 डिग्री, और बटे आपका cos 75 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना होगा 1। ठीक है, तो ये रहा आपका बहुविकलित प्रकार के आपके 7 क्वेश्चन हमने करवा दिया है। इसके बाद भी जो आपके इंपॉर्टेंट बहुविकलित प्रकार के क्वेश्चन हम इसको सर्च करने के बाद जो आपका मिलेगा उसको भी हम करवाएंगे। तो चलिए इसको इसी पर अंत करते हैं। इसके बाद आपका जो आपका अगला बहुविकलित प्रकार के क्वेश्चन आपके होंगे उसको भी आपको इम्पोर्टेंट की दृष्टि से करवाया जाएगा। तो चलिए इसको रब करते हैं, और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पिक प्रकार के क्वेश्चन को, उसको भी सॉल्व करेंगे।